गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 22 है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में ओम्स लॉ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिज़िक्स, ओम्स लॉ। चैलेंज की बात कर लेते हैं। तो चैलेंज में जो है वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल से और कंपटीशन लेवल से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप उसको तैयार कीजिए। और ओम्स लॉ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कीजिए। इसके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे उसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। सबसे पहले ओम्स लॉ की बात करेंगे। यहाँ पर ओम्स लॉ क्या होता है देख लेते हैं। ओम्स लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी सर्किट है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें जो करंट फ्लो होगी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? पोटेंशियल डिफरेंस के, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इलेक्ट्रिक करंट अगर बढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। एग्ज़ाम्पल से यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारी कोई करंट है I और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगी? पोटेंशियल डिफरेंस V के। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यहाँ पर I को इंक्रीज़ किया जाए, I को इंक्रीज़ किया जाए तो यहाँ पर वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगा। अगर I इंक्रीज़ होगी तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा I है, I को हम इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन को इक्वल्स टू में चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? एक कांस्टेंट आ जाता है। तो वो कांस्टेंट क्या होगा? 1/r। तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1/r। ये हो गया 1/r कांस्टेंट हो गया और ये वोल्टेज रहेगा। तो क्या हो जाएगा? I = V/r। ये इक्वेशन निकल के आ गई ओम्स लॉ की। I = V/r। ये है मेन ओम्स लॉ। I = V/r। अगर हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम करंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इसके न्यूमेरिकल के लिए बात कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकली हम बात करेंगे अगर, तो मान लेते हैं I की वैल्यू 5 एम्पियर, I की वैल्यू 5 एम्पियर और V की वैल्यू क्या होगी? 10 वोल्ट। V की वैल्यू 10 वोल्ट। अब फाइंड करना है हमें R। फाइंड क्या करना है? R = वाट। तो I दिया हुआ है और V दिया हुआ है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। करंट और वोल्टेज हमें गिवन है, फाइंड रेजिस्टेंस। तो क्या होगा? इस इक्वेशन से R की वैल्यू अगर निकालेंगे तो R = हो जाएगा, R इधर जाएगा, V/I। क्या हो जाएगा? V/I। तो V की वैल्यू क्या होगी? 10 वोल्ट। तो V की वैल्यू 10 अपॉन I की वैल्यू 5। तो क्या हो जाएगा? 5 × 10, 2 ओम रेजिस्टेंस। कितना होगा? 2 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 2 ओम। इसी तरीके से दो पैरामीटर्स, यहाँ पर 3 पैरामीटर्स है, 2 पैरामीटर गिवन होंगे और हमें 3rd पैरामीटर फाइंड करना होगा। तो हम इसी तरीके से फाइंड करते रहेंगे। ओम्स लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैलेंज की बात कर लेते हैं। आपका आज का जो चैलेंज रहेगा वो रहेगा इफ़ V इक्वल्स टू 25 वोल्ट, I इक्वल्स टू 10 एम्पियर, फाइंड रेजिस्टेंस। आपको वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना, जिस तरीके से अभी हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।